सो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट हाइपोथायरिज्म, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का एक डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। इमेजिन कि योर थायराइड ग्लैंड एज अ पावर स्टेशन ऑफ योर बॉडी। If this thyroid gland is a power station of your body, and when this power station start producing less electricity, the whole city, means your body slows down, and this low power state is called hypothyroidism. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये सारे जो मेटाबॉलिज्म है या बॉडी के अदर फंक्शन है, हीट को, टेम्परेचर को मेंटेन करना, कुछ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के फंक्शन, नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करना, तुम्हारे हेयर्स की, तुम्हारी स्किन की, तुम्हारे नेल्स की हेल्थ को मेंटेन करना, एवरीथिंग इज मेंटेन बाय योर थायराइड ग्लैंड। बट नाउ व्हाट हैपन हियर, ये थायराइड ग्लैंड क्या है, इट्स नॉट वर्किंग परफेक्टली। इसका कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है ये डिक्रीज हो चुकी है बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रीजन वी विल डिस्कस वेरी सून। सो फर्स्टली हियर इज द डेफिनेशन कि हाइपोथायराइडिज्म में हो क्या रहा है। सो दिस इज द कंडीशंस वेयर योर थायराइड ग्लैंड फेल्स टू प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन। आपकी जो थायराइड ग्लैंड है ये फेल हो चुकी है प्रोड्यूस करने में T3 और T4 को, दैट इज योर थायराइड हार्मोन, जिसकी वजह से व्हाट विल बी हैपन, रिजल्टिंग इन स्लोइंग ऑफ योर मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो भी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं या अदर फंक्शनिंग है वो स्लो हो जाएगी। हाइपो मीन्स स्लो, सो यहाँ पे थायराइड के जो भी फंक्शंस हैं वो सारे स्लो हो जाएंगे। नाउ थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस होते क्या हैं, अगर हम मोटा मोटा एक बार देख लें इसको भी, तो फर्स्टली दिस रेगुलेट योर मेटाबॉलिज्म, देन मेंटेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो अगर बच्चों में हो रहा है तो उनका ग्रोथ एंड डेवलप काफ़ी डिस्टर्ब हो सकता है। देन सम सॉर्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, मेंटेन योर टेम्परेचर, protein, fat, and carbohydrate metabolism, then support your nervous system, your reproductive function also influence, and your skin, hair, and nail health also maintained by your thyroid gland. So all these functions are going to be disturbed because of low thyroid hormone. So here's the types. तो यहाँ पे एक मोटा सा इसका जो नॉर्मल है वो मैकेनिज्म देख लेते हैं कि नॉर्मली क्या होता है। ठीक है, सो नॉर्मली दिस इज योर थायराइड ग्लैंड। ओके, तो जब भी बॉडी में सपोज की T3 T4 जब नॉर्मली कम होते हैं तो क्या होता है, सपोज कि अगर अब हमारे पास T3 T4 यहाँ पे कम है तो यहाँ से मैसेज क्या जाएगा, किसको जाएगा, मैसेज जाएगा आपके हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को जब मैसेज जाएगा कि हार्मोन्स कम हो रखे हैं तो ये क्या रिलीज़ करवा देगा आपके TRH को, दैट इज़ थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये जाके आगे एक्टिवेट कर देगा आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को, और ये एक्टिवेट करेगी TSH को, दैट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये फिर क्या करेंगे, रिलीज़ करवाएंगे आपके T3 और T4 को, ये रिलीज़ करवाएंगे। सो इस तरह से ये T3 T4 रिलीज़ होंगे। अब देखो एक और बात कि जब अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं, T3 T4 ज़्यादा रिलीज़ हो गए, तो तब भी नेगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस को कि अब वो ज़्यादा हो गए हैं, तो ये सप्रेस कर देगा TRH को, ये आगे पिट्यूटरी को सप्रेस करेगा, ये TSH को सप्रेस करेगी, और यहाँ पे इनका लेवल क्या है, स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। बट हाइपोथायरिज्म में क्या होता है कि T3 T4 कम हो जाते हैं ड्यू टू सम काइंड ऑफ पैथो। सो यहाँ पे किसी भी पैथोलॉजिकल रीज़न की वजह से क्या है कि जो थायराइड हार्मोन है उनका लेवल क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। यहाँ पे टाइप्स आती हैं, जैसे सबसे पहले प्राइमरी आता है। प्राइमरी हाइपोथायरिज्म क्या होता है, जिसमें हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वही प्रॉब्लम कर रही है। मतलब यहाँ पे हमारी जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ तक जो फंक्शन है वो बिल्कुल ठीक है, बट जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही। ये सारे अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड में है जी। किसी आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से या फिर ऑटोइम्यून डिसीज़ की वजह से, ड्रग्स की वजह से यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है, जिसमें क्या है कि ये थायराइड ग्लैंड क्या है कि अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर रही, T3 T4 को प्रोड्यूस नहीं कर रही। दूसरा हमारे पास आता है सेकेंडरी, जिसमें जो प्रॉब्लम होती है वो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होती है। यहाँ पे जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वही अपना काम नहीं कर रही, और अगर ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड काम नहीं करेगी तो TSH रिलीज़ नहीं होगा, और अगर ये रिलीज़ नहीं होगा तो ये आगे मैसेज कैसे कन्वे करेगा। टर्शी में आती है हमारे हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम। अगर हाइपोथैलेमस ही काम नहीं कर रहा तो ये आगे TRH को सिग्नल नहीं देगा, और अगर TRH को सिग्नल नहीं मिल रहे तो नीचे का सारा प्रोसेस ही क्या है कि काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक बात समझने की नीड है कि यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारा जो प्राइमरी हाइपोथायरिज्म है उसमें क्या होता है कि यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता है ना, यहाँ पे हाइपोथैलेमस भी इसको मैसेज कन्वे कर रहा है, TRH को रिलीज़ करवा रहा है, आगे वो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे TSH को रिलीज़ करवा रही है।
तो यहाँ पे TSH तो जो है रिलीज़ हो रहा है, लेकिन थायराइड ग्लैंड आगे काम नहीं कर रही। बट अब TSH रिलीज़ हो रहा है तो इसकी वजह से क्या है कि हमें जो थायराइड ग्लैंड है वो साइज में एनलार्ज देखने को मिलेगी। उसका साइज क्या रहेगा, एनलार्ज रहेगा, जिसकी वजह से हमें गॉइटर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हमें गॉइटर देखने को मिलेगा, जिसमें हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो काफ़ी एनलार्ज बड़ी हो जाती है, क्योंकि हमारा यहाँ पे TSH जो है वो रिलीज़ हो रहा है। क्योंकि अब यहाँ पे ये रिलीज़ हो ही जा रहा है, आगे थायराइड ग्लैंड तो कुछ इसको रिस्पॉन्ड कर नहीं रही, बट इसके ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से हमें गॉइटर देखने को मिलता है। सो जब हम टेस्ट भी करवाते हैं तो प्राइमरी हाइपोथायरिज्म में हमें TSH तो बढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन T3 T4 हमें डिक्रीज़ मिलते हैं। वहीं अगर हम सेकेंडरी की बात करो तो वहाँ पे ये दोनों ही क्या हमें डिक्रीज़ देखने को मिलते हैं। और टर्शरी में भी हमें क्या होता है, टर्शरी में भी ये दोनों का लेवल क्या है, डिक्रीज़ रहता है। सो यहाँ पे तो ये टाइप्स की बात होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ कॉजेज़ की। सो यहाँ पे एक अब हम देखेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में। तो अगर हम प्राइमरी कॉज की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है डिसीज़, दैट इज़ ऑटोइम्यून डिसीज़, जिसको हम हैशमोटो डिसीज़ भी बोलते हैं। इस डिज़ीज़ में क्या होता है, ये डिज़ीज़ क्या करती है, आई विल नॉट जस्ट एक्सप्लेन द कॉजेज़, आई विल एक्सप्लेन द एग्जैक्ट लॉजिक बिहाइंड दैट कॉजेज़, सो लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे ऑटोइम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है, यहाँ पे सपोज कि ये तो तुम्हारी थायराइड ग्लैंड है, सपोज दिस ईयर आपकी जो थायराइड ग्लैंड है, सपोज एक ऐसी फैक्ट्री है जो प्रोडक्शन कर रही है हार्मोन्स की। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ में जो बॉडी के इम्यून सेल्स हैं वो गलती से इस फैक्ट्री पे अटैक कर देते हैं। गलती से क्या करेंगे कि थायराइड ग्लैंड पे अटैक कर देंगे, जिसकी वजह से इसके सेल्स तो डैमेज हो जाएंगे। और जब सेल्स ही डैमेज होंगे, ये फैक्ट्री ही क्या है कि डैमेज हो चुकी है, तो प्रोडक्शन कहाँ से होगी। ओके, तो यहाँ पे हार्मोन्स क्या है कि वो प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखें तो कॉज आता है आयोडीन डेफिशिएंसी। सो यहाँ पे देखो कि जो आयोडीन है, दिस इज़ अ वेरी असेंशियल रॉ मटेरियल फॉर हार्मोन प्रोडक्शन, जो थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। बट यहाँ पे क्या है कि ये रॉ मटेरियल की डेफिशिएंसी हो चुकी है। तो यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से पर्सन को में प्रॉपर आयोडीन ही नहीं है। तो अगर आयोडीन ही नहीं मिलेगा तो ये फैक्ट्री प्रॉपरली काम नहीं करेगी। ये आपकी जो थायराइड ग्लैंड है, दिस फैक्ट्री विल गोइंग टू स्टॉप देयर फंक्शंस। सो ये फंक्शन नहीं करेगी, ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं करेगी। उसके बाद हमारे पास रेडिएशन आती हैं। नाउ इमेजिन कि जो रेडिएशन है वो थायराइड ग्लैंड को कैसे करेंगी डिस्टर्ब। सो लिसन, जो रेडिएशन है उसमें से तेज़ गर्मी आती है। तो अगर वो तेज़ गर्मी इस फैक्ट्री पे पड़ जाए, अगर वो तेज़ गर्मी इस थायराइड ग्लैंड की फैक्ट्री पे पड़ जाए तो ये मेल्ट होने लगती हैं। तो रेडिएशन क्या करती हैं, थायराइड के सेल्स को डैमेज कर देंगी, जिससे हार्मोन कम प्रोड्यूस होंगे या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। उसके बाद बात करें तो कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे लिथियम होगी या फिर अमायोड्राउन, जो कि एक एंटी एरिथमिक ड्रग है। वो क्या करती हैं, ये मेडिसिन क्या करती हैं, जो थायराइड ग्लैंड नाम की मशीन है उसको स्लो मोड पे डाल देती हैं। इसको क्या कर देंगी, स्लो मोड पे डाल देंगी। तो यहाँ पे क्या है कि हार्मोन्स कम बनने लगते हैं, ठीक है, इंटरफेयर कर देती हैं इनके हार्मोन प्रोडक्शन के साथ। उसके बाद कंजेनिटल की बात करो तो सम टाइम क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या हैं कि ऐसे पैदा होते हैं जिनमें थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई होती, या फिर वो उसके जो फंक्शन है वो नहीं प्रॉपरली कर पाती। तो बाय बर्थ ही उनमें ये हार्मोन कम होने की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हमारे पास आता है थायराइडेक्टमी। सो थायराइडेक्टमी में क्या है कि ये तो बिल्कुल ही सिंपल है कि अगर ये थायराइड ग्लैंड, इस फैक्ट्री को ही हम बंद कर दें, इसको ही हम रिमूव कर दें, यहाँ से मिटा दें, तो हार्मोन्स कैसे बनेंगे। तो इसका सीधा सीधा डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा, हाइपोथायरिज्म। ओके, देन वी हैव अ सेकेंडरी कॉजेज। तो सेकेंडरी में बात करें तो देखो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे इस पिट्यूटरी ग्लैंड की, इस मैनेजर की। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी कि अगर सपोज कि इसमें कोई ट्यूमर बन जाता है, या फिर ये ऑर्डर नहीं देती अच्छे से आगे, ठीक है, इसके किसी ट्यूमर की वजह से क्या है कि आगे ये थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर नहीं दे पा रही, तो उसकी वजह से भी क्या है कि सिग्नल नहीं जाएंगे TSH को रिलीज़ होने के, जिसकी वजह से हार्मोन क्या है कि आगे कम रिलीज़ होंगे। उसके बाद अगर कोई सर्जरी हो चुकी है, ठीक है, सपोज के पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई
सर्जरी हुआ है या फिर उसको रेडिएशन की वजह से वो डैमेज हो चुका है, तो उस केस में भी क्या है कि ये थायराइड स्टिमुलेंट हार्मोन रिलीज़ नहीं करेगी और ये आगे थायराइड ग्लैंड को नहीं मैसेज देंगे और ये आगे थायराइड हार्मोन रिलीज़ नहीं करेंगे। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की कोई इन्फेक्शन हो चुकी है तो इस वजह से भी क्या है कि थायराइड हार्मोन क्या है कि वो कम रिलीज होंगे, कम बनेंगे। सो दीज आर द सम कॉजेज ऑफ हाइपोथायरिज्म। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनके जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में वन बाय वन। सो हियर आर सम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पे क्या है कि हाइपोथायरिज्म में ऑलमोस्ट सब कुछ कम कम ही रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें तो इसकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो मेटाबॉलिक रेट है वही क्या हो चुकी है, डिक्रीज़ हो चुकी है। इस उसके बाद पर्सन को क्या है कि फटीग फील होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो, ये जो सेल्स हैं हमारे यहाँ पे क्या है कि वो उनका बर्न कम हो रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम है। तो इस वजह से जो सेल्स हैं वो भी कम बर्न कर रहे हैं, ग्लूकोज को वो बर्न नहीं कर रहे प्रॉपरली, जिसकी वजह से बॉडी में एनर्जी लो रहता है और पर्सन को फटीग फील होता है। उसके बाद जो ब्रेडिकार्डिया, अब हमने पढ़ा था कि जो फंक्शन में देखा था कि ये कुछ कार्डियोवास्कुलर फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया होगा, जो हार्ट है वो बहुत स्लो स्लो पंप करेगा, उसकी जो कंट्रैक्शन है, जो पंपिंग है वो स्लो होंगी, जिसकी वजह से पर्सन को क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन होंगी, बिकॉज उसकी जो जीआई ट्रैक है उसकी मूवमेंट भी स्लो है, जिसकी वजह से पर्सन को कॉन्स्टिपेशन होता है। देन पर्सन को क्या है कि डिप्रेशन फील होता है। अब ये था, तो डिप्रेशन में क्या है कि आपका जो ये थायराइड हार्मोन है ना, ये क्या करता है कि थायराइड हार्मोन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है सीरोटोनिन, नोरापिनेफ्रिन और डोपामाइन को, ठीक है, ये इनको डायरेक्ट इफेक्ट करता है। तो जब T3 T4 लो होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है कि उनकी एक्टिविटी भी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो मूड है वो काफ़ी डिप्रेस्ड रहता है। सो एनर्जी स्लो होने की वजह से और ब्रेन के फंक्शन स्लो होने की वजह से यह एक पर्सन को डिप्रेशन हो रहा है। उसके बाद पुअर मेमोरी। सो पुअर मेमोरी में क्या है कि थायराइड हार्मोन के लो होने की वजह से जो ब्रेन है उसका मेटाबॉलिज्म भी कम रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो साइनेप्टिक एक्टिविटी है वो स्लो रहेगी, पर्सन की जो कंसंट्रेशन है वो भी पुअर रहेगी, उसकी जो हाइपोकैम्पस की फंक्शनिंग है वो भी इम्पेयर्ड हो जाती है और पर्सन को है कि काफ़ी चीज़ें भूलने लगता है, फॉरगेटफुलनेस रहता है उसको। उसके बाद वो कंफ्यूज रहेगा और उसकी जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी स्लो रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या है कि ब्रेन के फंक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से पुअर मेमोरी देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ ड्राई स्किन, हेयर फॉल, ये किसकी वजह से हो रहा है, तो जो हेयर ग्रोथ है उनको अच्छी ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन और एनर्जी की नीड होती है। बट हाइपोथायरिज्म में क्या है कि ब्लड सप्लाई भी कम हो रखी है, जो हेयर फॉलिकल तक प्रॉपर जा नहीं रही। दूसरा जो सेल्स का टर्नओवर है वो भी कम है, वीक जो केराटिन की फॉर्मेशन है वो भी बहुत वीक हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ भी हमें ड्राई स्किन और जो हेयर फॉल है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉर्श वॉइस। तो हमें ये क्यों देखने को मिलती है हॉर्स वॉइस, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकन्स होते हैं, यहाँ पे एक आती है हमारे पास ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकन्स, ये जो ग्लाइकोमाइनो ग्लाइकस है ये आके हमारी वोकल कॉर्ड में कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो वोकल कॉर्ड है ये कहाँ पे कलेक्ट होंगे, वोकल कॉर्ड में, और उसकी वजह से वोकल कॉर्ड क्या हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी, ठीक है। जब वो थिक हो जाएंगी तो इस वजह से जो हमारी वॉइस है वो काफ़ी डीप और हॉर्स लगेगी हमें। सो इस वजह से हमें ये वॉइस देखने को मिलती है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हैवी का प्रॉपर लिखा नहीं है, हैवी का है यहाँ पे, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, ये हैवी इसका था कि यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा होगी, मेनोरिया होगा, पर्सन को मेनोरेजिया होगा। अब वो क्यों होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब थायराइड हार्मोन लो होता है ना, थायराइड हार्मोन के लो होने की वजह से क्या है कि ऊपर जो TRH है वो तो इंक्रीज़ है, ऊपर वाला जो थायराइड हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन है, वो इंक्रीज़ रहता है, क्योंकि जब
T3 T4 कम है तो ऊपर उसको लगता है कि मैं ऊपर से अच्छे से रिलीज़ नहीं करवा रहा, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो ये यहाँ पे इंक्रीज़ रहता है जब ये कम होते हैं। और इसके इंक्रीज़ होने की वजह से प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता है। प्रोलैक्टिन जब हाई होता है, जब ये रिलीज़ होता है, तो ये ओवुलेशन के साथ इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को इरेगुलर और हैवी पीरियड्स जो हैं वो रहते हैं गर्ल्स में। उसके बाद हमारे पास आता है इनटॉलरेंस टू कोल्ड। तो देखो जो थायराइड हार्मोन था वो हीट को प्रोडक्शन कर रहा था, बट अब थायराइड हार्मोन क्या है, लो है, तो जो पर्सन है वो कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, उसको ठंड लगेगी। हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी पर्सन में, तो वो भी हाइपरटेंशन इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे T3 T4 कम है और जो हार्ट है उसकी कॉन्ट्रैक्शंस बहुत स्लो हो रही हैं, जिसकी वजह से पंपिंग भी उसकी कम हो रही है, हार्ट रेट स्लो है, और पर्सन में हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, उसकी हाइपरटेंशन। देन हमारे पास आता है स्लीप एपनिया। अब स्लीप एपनिया के क्या कॉजेज हो सकते हैं कि हाइपोथायरिज्म की वजह से क्या है कि मैक्स एडिमा हो सकता है, वाटर जो है वो रिटेन होने लगता है, ठीक है, हमारी टंग में, या फिर हम बोलें तो अपर एयर में और फ्रेंजियल में जो वाटर है वो रिटेन होने लगता है, जिसकी वजह से जो टिश्यूज़ हैं वो काफ़ी थिक और स्वॉलन हो जाते हैं, और जो एयरवे है वो नैरो हो जाएगा। तो जब भी जब पेशेंट सोता है तो उसकी जो ब्रीथिंग है वो अचानक से ड्यूरिंग स्लीपिंग क्या है कि हमें स्टॉप देखने को मिलती है, क्योंकि जो एयरवे है हमारा वो नैरो और थिक हो गया है टिश्यूज़ के थिक और नैरो होने की वजह से। तो नेक्स्ट हमारे पास है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया देखिए नॉर्मली क्या है कि थायराइड हार्मोन जब होते हैं तो वही हमारी एपेटाइट को कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करवाते हैं। अब जब थायराइड हार्मोन नहीं है तो मेटाबॉलिज्म स्लो है, सो बॉडी को क्या है कि नीड फील नहीं होती, जो है वो हंगर सेंटर हमारा स्टिमुलेट नहीं करती। उसके बाद लॉस ऑफ लिपिडो। तो लिपिडो क्या है कि जो पर्सन की सेक्स ड्राइव है वो यहाँ पे कम रहती है, जिसके काफ़ी सारे इसमें इसमें हमें ना इसके लॉस ऑफ लिबिडो के काफ़ी मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं। कि एक तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि जब T3 T4 कम होता है तो मेटाबॉलिज्म लो होने की वजह से, एनर्जी लो होने की वजह से पर्सन को लिपिडो फील होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर T3 T4 कम है और यहाँ पे अगर जब T3 T4 कम होता है तो TRH हमारे इंक्रीज़ होता है, उसकी वजह से प्रोलैक्टिन भी इंक्रीज़ रहता है, और जब प्रोलैक्टिन इंक्रीज़ रहेगा तो वहाँ पे LH और FHS जो है वो स्टिमुलेट रहते हैं, और पर्सन में एस्ट्रोजन तो टेस्टोजन क्या है वो कम रहेंगे, जिसकी वजह में हमें उसको रिड्यूस लिपिडो जो है वो देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट एमनेसिया। एमनेसिया सेम है जैसे पुअर मेमोरी था कि पर्सन को क्या है कि मेमोरी की प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद गॉइटर। तो गॉइटर मैंने पहले भी आपको एक उसमें जब प्राइमरी हाइपोथायरिज्म था तो उसमें बताया था कि गॉइटर इसलिए रहेगा क्योंकि TSH रिलीज़ हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, थायराइड ग्लैंड का साइज जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या है कि गॉइटर देखने को मिलता है। देन वेट गेन। वेट गेन हमें इसलिए कि एक तो पर्सन में मेटाबॉलिक रेट कम है, उसकी वजह से। दूसरा यहाँ पे क्या है कि जो इसमें क्या है कि जब T3 T4 लो है तो वो डिक्रीज़ कर देता है लिपोलाइसिस को। लिपोलाइसिस मतलब कि वो फैट के ब्रेकडाउन को कम और स्लो कर देता है, जिसकी वजह से हमें वेट गेन देखने को मिल रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और हमारी स्किन और टिश्यूज़ में बिल्डअप हो रहे हैं, जिससे वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और पर्सन में मैक्स एडिमा वगैरह देखने को मिलता है। उसका जो फेस है वो काफ़ी पफी फेस हमें नज़र आएगा। सो ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स थे। इसके अलावा भी कुछ और भी सिम्टम पर्सन को क्या है कि वो रहते हैं। अगर हम सिस्टमेटिक वे में देखें तो बहुत सारे सिम्टम जो हैं वो पर्सन में आते हैं।